हेलो बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर टेट एग्जाम में पाए गए हैं और ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर दिया है कि यदि 13 की पावर 15 को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि a की पावर n अपॉन a प्लस 1, a की पावर n अपॉन a प्लस 1। तो यहां वैल्यू फाइंड करने के लिए यदि n इसकी जो पावर है, यदि n इवन है, इवन सम है, तो क्या होगा, शेषफल इसका रिमाइंडर 1 होगा। और यदि n की वैल्यू ओड विषम है तो इसका रिमाइंडर a के इक्वल होगा। जैसे कि यहां 13 अपॉन 50 लिखेंगे, अपॉन a की जगह पर आप जो है 13 प्लस 1 दैट इज 14 है, जो कि 14 से यहां पर डिवाइड दिखाया गया है। तो जो n की वैल्यू 15, ये क्या है, सम। जब n की वैल्यू सम है तो 14 से और 13 पावर 15 को डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर शेषफल दैट इज रिमाइंडर इक्वल टू 1 होगा। दैट इज आंसर और ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 29 की पावर 75 को 28 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। If 29 power 75 is divided by 28 then remainder is, यूपी टेट 2016 में आया है। तो यहाँ फॉर्मूला रहता है if a की पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस 1। If n is odd, n क्या है, विषम है, n विषम है, तो ये इसका जो रिमाइंडर शेषफल रिमाइंडर इक्वल टू होगा 1। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आ रहा था a प्लस 1, यहाँ पहले a प्लस 1 था तो ये 1 आता था सम के लिए, और यहाँ a माइनस 1 है तो विषम के लिए रिमाइंडर 1 आएगा। और इफ n इज इवन सम है तो इसका शेषफल r इक्वल टू हो जाएगा a। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो ये है a की जगह 29 की पावर है 75 अपॉन, और ये 28 है तो ये हम यहाँ पर 29 में से 1 लिखेंगे तो ये 28 के इक्वल हो जाएगा। और फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ 75 ये n 75 है जो कि क्या है, यहाँ ओड है, ओड विषम। और विषम की स्थिति में यदि हम इसके रिमाइंडर पूछा हुआ है क्वेश्चन में, रिमाइंडर शेषफल r इक्वल टू होगा 1। दैट इज आंसर और ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि यहाँ पर ये n की वैल्यू ओड, n की वैल्यू इवन होती तो ये रिमाइंडर r इक्वल टू a हो जाता। a जो भी हो, यहाँ पे 29 है या और भी कोई है। तो इस तरह दोनों तरह के क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। दैट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको अवश्य देखें। थैंक्स।